बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। तफ़सीर कुरान का जो सिलसिला हमने रमज़ान की पहली तरावी से शुरू किया था, आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से आज ये हमारा सफ़र अपने आधे पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज इंशाअल्लाह हम 15वें पारे की कुछ सिलेक्टेड आयात की तफ़सीर आपके सामने बयान करेंगे। 15वें पारे का आगाज़ होता है मेराज के वाक़या से। मेराज एक सफ़र है जो अल्लाह के नबी को कराया गया था, और ये इसमें बड़ी डिटेल है, बड़ी तफसील है। ये सफ़र क्यों कराया गया, किन सिचुएशंस में कराया गया, उस पर हम फिर कभी रोशनी डालेंगे। मेराज के दो स्टेज हैं। एक तो सफ़र खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक का हुआ, इसको कहते हैं इसरा, और फिर मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों पर आपको लेके जाया गया। जन्नत और जहन्नम के मनाजिर आपको दिखाए गए, सिदरतुल मुंतहा तक आप गए, अल्लाह ने आपसे कलाम किया, नमाज फ़र्ज़ हुई, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी गई। ये जो सफ़र था इसको मेराज कहते हैं, और इन दोनों को मिला करके भी मेराज कहते हैं। तो 15वें पारे की जो पहली आयत है, सूरह इसरा की पहली आयत, इसमें एक तो ये बताया गया कि ये जो जर्नी ऑफ मेराज है, जो मेराज का सफ़र है, ये सफ़र किसने किया और ये सफ़र किसने कराया, और ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, इसका सोर्स क्या था, इसका डेस्टिनेशन क्या था, और इस सफ़र का पर्पज़ क्या था। एक आयत में अल्लाह ने सब बता दिया। ट्रेवल्ड बाई, सफ़र किसने किया, और फ्रॉम और टू, सोर्स और डेस्टिनेशन बता दिया गया, और सफ़र मेराज का मकसद भी बता दिया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। एक अजीब बात आपको बताऊं भाई, मेराज का सफ़र हमारे नबी की खूबी है ना, कि हमारे नबी को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया, आपको मेराज का सफ़र कराया। तो बात अल्लाह तबारक व तआला को बात का आगाज़ कैसे करना चाहिए कि मेरे नबी की ये शान है कि हमने उनको मेराज कराया। अल्लाह ने नबी की शान नहीं बयान की, अल्लाह ने अपनी शान बयान की, ताकि दुनिया कहीं ये ना समझे कि सफ़र मेराज पर अल्लाह के नबी चले गए तो अल्लाह के मकाम तक पहुँच गए। नहीं, शान उसकी बड़ी है जिसने अपने नबी को ये सफ़र कराया है। इसलिए कलाम की शुरुआत किससे हो रही है? सुबहाना, पाक है वो ज़ात। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले करके गई। अच्छा, यहाँ बंदा कहा, अब्द कहा, यहाँ रसूल नहीं कहा, यहाँ नबी नहीं कहा। नबी भी कहा जा सकता था, रसूल भी कहा जा सकता था, मगर यहाँ अल्लाह ने अपने नबी के लिए बंदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी मेरा नबी इतने बड़े सफ़र से आने के बाद भी मेरा नबी मेरा बंदा है, कहीं तुम इसमें धोखा मत खा जाना और मेरे नबी को मेरी बंदगी से निकालने की कोशिश मत करना। आज यही तो हो रहा है। आज अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर
आपको अल्लाह की बंदगी से निकाला जा रहा है। कोई कह रहा है आप आलिमुल गैब हैं, कोई कह रहा है आप बशर नहीं हो सकते, कोई कह रहा है आप मुख्तार कुल हैं, कोई कह रहा है कि आपके ऊपर कभी मौत ही नहीं आई, आप तो ज़िंदा हैं। ये तमाम बातें क्यों हैं? क्योंकि नबी को बंदा मानने के लिए लोग तैयार हैं। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर के गई, लैलन, रात के एक हिस्से में लेकर के गई। पूरी रात ये सफ़र नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मगरिब के बाद से लेकर के फजर तक हुआ, रात के एक हिस्से में हुआ, पूरी रात भी नहीं हुआ। जब मेराज के सफ़र से अल्लाह के नबी आए और आपने अपना ये सफ़र लोगों को सुनाया तो मक्का के काफिरों के तो तोते उड़ गए। उन्होंने कहा अजीब बात है, हमें तो मक्का से शाम जाने में 1 महीना लगता है, फिर शाम से आने में 1 महीना लगता है, 2 महीना हमें लगते हैं और सफ़र की परेशानियां अलग उठानी पड़ती हैं। और ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हम रात के एक हिस्से में गए और वापस भी चले आए। दौड़े दौड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए, कहा आज तो तुम्हारे साथी ने ऐसी बात कही है, तुम भी सुनोगे तो कह दोगे कि गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहा क्या कह दिया उन्होंने ऐसा? कहा अरे वो तो कह रहे हैं बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करके मैं चला आया रात के एक हिस्से में। कहा कि मेरा नबी इससे बड़ी बात मुझसे कहता है कि जिब्रील आकर के मुझे कुरान सुनाते हैं। जब मैं अपने नबी की ये बात मान सकता हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे नबी ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है। वो दिन था, उस दिन के बाद हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया, उनको सिद्दीक़ का टाइटल मिला, लोग उनको सिद्दीक़ कहने लगे। तो रात के एक हिस्से में हमने ये सफ़र कराया। कहाँ से और कहाँ तक कराया? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। हमने अपने नबी को ये सफ़र कराया मस्जिद हराम से, खाने काबा से मस्जिद अक़सा तक कराया। यहाँ इतना ही जिक्र है और इसके आगे के सफ़र का जिक्र है सूरह नज्म के अंदर। सूरह नज्म के अंदर है सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है और अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्रील को जो देखा उसका जिक्र है और अल्लाह की जो निशानियाँ देखा उसका जिक्र है। यहाँ सिर्फ इसरा का जिक्र है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। क्यों ये सफ़र कराया? मकसद क्या था? लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने नबी को अपनी निशानियाँ दिखा दें, अपनी निशानियाँ दिखा दें, अपनी बड़ी बड़ी आयात दिखा दें, अपने नबी को अपनी रहमतें दिखा दें। इसलिए हमने ये सफ़र कराया। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है। मेराज के सफ़र से अल्लाह के नबी आए, मक्का के मुशरिकों ने परेशान करने के लिए कहा, ऐ मोहम्मद आप तो बैतुल मुक़द्दस देख कर के आए हैं, ज़रा हमको बता दीजिए बैतुल मुक़द्दस के अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं, ज़रा हमको बता दीजिए उसके अंदर दरवाजे कितने हैं, ज़रा हमको बता दीजिए उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, उसके पूरब में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फ़कुरिब तो मालम उकरब मिसलहू, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि उतनी तकलीफ़ कभी नहीं हुई थी। झूठ का इल्ज़ाम लगने का डर है, हालांकि कॉमन सेंस की बात है। मैं बीजापुर आपकी इस मस्जिद में अगर एक बार आऊँ और चला जाऊँ और दोबारा आप मुझसे पूछे कि साहब आप मस्जिद मोहम्मदिया में गए थे, वहाँ कितने दरवाजे थे, कितनी खिड़कियाँ थी, कितने ताक थे, तो मैं तो नहीं बता पाऊँगा। मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, मेरी नज़र तो अपने मकसद पर है। मैं आया, मैंने दर्स दिया, मैंने खुतबा दिया, मैंने तकरीर की, चला गया। अब मैं यहाँ की जो है कालीन पर कौन सा डिज़ाइन बना, मैं डिज़ाइन तो नहीं देख रहा था, मैं खिड़कियाँ तो नहीं गिन रहा था, मैं दरवाजे तो नहीं गिन रहा था। कॉमन सेंस की बात है। मगर उन्होंने अल्लाह के नबी को झुटलाने के लिए ये ट्रिक आजमाई। का बताइए, अगर आपने देखा है तो बताइए। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं बेचैन हो गया। अल्लाह ने अपने नबी की बेचैनी को दूर किया और पूरा बैतुल मुक़द्दस नबी की आंखों के सामने ला के रख दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने कर दिया और जिस एंगल से वो सवाल करते जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला वो एंगल मेरे सामने पेश करता चला जाता। हम कह सकते हैं कि बैतुल मुक़द्दस का एक 3D वीडियो, हर व्यू से और हर एंगल से एक वीडियो की शक्ल में हम कह सकते हैं अल्लाह के नबी को दिखाया गया। तो ये था वो सफ़र मेराज जिसका तज़किरा 15वें पारे की पहली आयत में। उसके बाद एक बड़ी प्यारी बात कुरान के बारे में बताई गई। कुरान करीम कैसी किताब है? कुरान कौन सा रास्ता बताता है?
फरमाया इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान करीम बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है। कुरान पे चलने वाला, कुरान की तालीमात पर अमल करने वाला स्ट्रेट हो जाएगा। आज हम लोग रोना रो रहे हैं ना, हर जगह लात जूते खा रहे, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वो सीधापन नहीं है जो कुरान ने हमें बताया। चाहे हमारी इंडिविजुअल लाइफ हो, चाहे हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी हो, हमने कुरान को अपनी ज़िंदगियों से निकाल के फेंक दिया। ना हमारा अकीदा कुरान वाला, ना हमारा अमल कुरान वाला, ना हमारा अखलाक कुरान वाला। और कुरान को हमने क्या बना दिया? तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान को हमने तोता रट्टू तोते की किताब बना दिया। हाफिज साहब ने पढ़ दिया, हमने सुन लिया, हो गया, कुरान का हक अदा हो गया। कुरान समझने की किताब थी, कुरान गौर करने की किताब थी, कुरान अपनाने की किताब थी, कुरान अमल करने की किताब थी। हमने कुरान को क्या बना दिया? कुरान करीम कौन सा रास्ता बताता है? इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ऐ नबी, ये कुरान जो रास्ता बताता है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है। कुरान के रास्ते में कोई कजी नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है। कुरान के रास्ते पर चलने वाला कभी भटक नहीं सकता है। कुरान बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है। उसके बाद ये बताएगा कि क़यामत के दिन इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी। हम हर इंसान के नाम आमाल को उसकी गर्दन में टांग देंगे। हमने हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में लगा दिया है। अच्छा, गर्दन का जिक्र क्यों किया गया? नाम आमाल को अल्लाह ने गर्दन में लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ? उलमा कहते हैं कि गर्दन जो होती है ना, कभी ऊँट को देखा है? ऊँट की रस्सी उसकी गर्दन में होती है, उसका मालिक जिधर चाहता है उसको लेके जाता है। तो गर्दन जो है, गर्दन में जो रस्सी पड़ी हो वो रस्सी हमारा डायरेक्शन तय करती है। अल्लाह ने हमारे नाम आमाल को हमारी गर्दन में लगा दिया है। अब हमारा जैसा नाम आमाल है वैसा हमारा डायरेक्शन है। जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, ये गर्दन में लटका हुआ वो नाम आमाल तय करेगा। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी। हमने हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में लगा दिया है। व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। और क़यामत के दिन हम उसकी किताब को, उसके नाम आमाल को एक खुली हुई किताब की तरह उसके सामने ले आएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी, वो जितनी भी सीक्रेट हो, जितनी भी प्राइवेट हो, क़यामत के दिन ओपन बुक होगी, खुली किताब होगी। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से कहेगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरी ज़िंदगी भर के करतूत हैं। तू अपनी किताब को पढ़ ले। आज तेरा हिसाब तू खुद ले ले, मैं तेरा हिसाब नहीं लूँगा। तू अपनी किताब को पढ़ ले, अपने करतूतों को पढ़ ले, अपनी ज़िंदगी के कारनामों को पढ़ ले और तू तय कर ले तुझे जन्नत में जाना चाहिए या जहन्नम में जाना चाहिए। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे, आज तू अपना हिसाब खुद कर ले। किसी मुफस्सिर ने इस आयत की तफसीर में बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखा कि दुनिया में हम लोग अपना नाम आमाल लिख रहे हैं और कल क़यामत के दिन पढ़ेंगे। तो कल क़यामत के दिन हम अच्छा पढ़ें, इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में अच्छा लिखें। जो यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ रिटन होगा वो वहाँ रीड किया जाएगा। यहाँ राइटिंग, यहाँ जो लिख रहे हो, यहाँ की बुक अगर सही है तो वहाँ पढ़ने में आसानी रहेगी। लिहाजा कल अगर खुश होना है तो आज अपने आमाल को सही लिखो, आज अपनी ज़िंदगी की किताब को सही लिखो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनकी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है, और एक वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी का टारगेट आखिरत है। दोनों में क्या फ़र्क है? अल्लाह ने फरमाया, मन काना युरीदुल आजिलता, जो जल्दी वाली दुनिया को पाने की कोशिश करेगा। दुनिया का नाम अल्लाह ने रख दिया आजिला। दुनिया बड़ी जल्दी वाली ज़िंदगी है भाई। दुनिया में सबको जल्दी है, दुनिया में सबको जल्दी है, मौत को जल्दी है आने की, हमें जल्दी है अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरज़ुएँ, अपनी डिज़ायर्स पूरी करने की। दुनिया का नाम अल्लाह ने आजिला रख दिया, ये जल्दी वाली ज़िंदगी है। मन काना युरीदुल आजिला, जो आजिला को चाहता है, जो जल्दी वाली ज़िंदगी को चाहता है, अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा,
तो हम उसे जल्दी दे देंगे, मा नशा जो चाहेंगे वो दे देंगे। अज्जलना लहू मा नशाउ लिमन नुरीद, लेकिन दुनिया हम सबको नहीं देंगे, उसी को देंगे जिसको हम चाहेंगे। इंसान जितना भी दुनिया को टारगेट बना ले, दुनिया कमाने के पीछे पागल हो जाए, दुनिया मिलेगी उसी को जिसको अल्लाह चाहेगा। भाई बहुत सारे लोग हैं हराम काम भी कर रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं, दुनिया उनको तब भी नहीं मिल रही है। दुनिया सबको नहीं मिलती, दुनिया भी अल्लाह जिसको चाहता है उसी को मिलती है। तो जो दुनिया को चाहता है हम उसे दुनिया देते हैं, जितनी हम चाहते हैं उतनी देते हैं, और जिसे चाहते उतनी देते हैं। सुम्मा जअलना लहू जहन्नमा यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, फिर उसे जलील करके हम जहन्नम में डाल देंगे। जिसने दुनिया को अपना टारगेट बना लिया उसका ठिकाना जहन्नम है। वमन अरादल आखिरता, और जो आखिरत को अपना टारगेट बना ले, जो आखिरत का इरादा कर ले, जो आखिरत को बेहतर करने की नीयत कर ले, वसालहा सायहा, और आखिरत के लिए कोशिश भी करे। सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं है भाई, जन्नत तो सबको चाहिए, जन्नत का इरादा सब कर रहे हैं, जन्नत की ख्वाहिश सब कर रहे हैं। जन्नत आरजुओं से नहीं मिलेगी, जन्नत तमन्नाओं से नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कहा जो आखिरत का इरादा करे वह सालहा सायहा, और आखिरत के लिए कोशिश करे। और तीसरी कंडीशन क्या है? वह हुआ मुमिनुन, और वो ईमान वाला हो। आखिरत में कामयाबी के लिए तीन चीज़ें चाहिए, इरादा, कोशिश प्लस ईमान। इसमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो मामला गड़बड़ है। इरादा भी होना चाहिए, प्लस कोशिश भी होनी चाहिए, प्लस ईमान भी होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो अल्लाह ने फरमाया फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, ऐसे लोगों की कोशिश बेकार नहीं जाएगी, ऐसे लोगों की कोशिश को हम कबूल करेंगे। उसके बाद माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ उसकी करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ तुम एहसान करो। अब एहसान के लफ्ज़ में तमाम चीज़ें आ गईं। ज़ुबान से भी उनके साथ एहसान करो, अपनी एक्टिविटी से उनके साथ एहसान करो, अपने किरदार से उनके साथ एहसान करो, अपने पैसे से उनके साथ एहसान करो। एहसान के अंदर तमाम चीज़ें आ गई। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, एहसान करो। उसके बाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अल्लाह ने एक का जिक्र पहले किया, दोनों का जिक्र बाद में किया। ऐसा क्यों किया? बात तो ऐसे होनी चाहिए थी कि वालिदैन दोनों बूढ़े हो जाएं या कोई एक बूढ़ा हो जाए, लेकिन अल्लाह ने एक का जिक्र पहले कर दिया। माँ चली गई, सिर्फ बाप बचा, बाप चला गया, सिर्फ माँ बची। अब जो अकेला बचा है वो ज़्यादा तुम्हारे हुस्ने सलूक का हकदार है, क्योंकि जब तक वो दो थे एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को ढारस बनाया करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आया करते थे। एक चला गया तो जो एक बचा है वो ज़्यादा कमज़ोर है, वो ज़्यादा तुम्हारी तवज्जो का हकदार है, वो ज़्यादा तुम्हारे प्यार का हकदार है। इसलिए उस कमज़ोर का जिक्र अल्लाह ने पहले किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों पहुंच जाएं। और यहां एक चीज पर और गौर कीजिए, अल्लाह ने कहा जब वो तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए। बुढ़ापे में वालिदैन हमारे पास होने चाहिए। खुश नसीब हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके साथ हैं, उनके पास हैं, जिनके वालिदैन उनके पास नहीं है, कुरान की इस आयत पर वो अमल नहीं कर सकते। वालिदैन जब पास होते हैं तो फिर उनकी बातें, उनके अल्फाज, उनकी डांट। मेरे भाई ज़िंदगी में ऐसा भी मौका आता है जब आप अपने माँ बाप की डांट सुनने के लिए तरसेंगे। आज आपकी माँ आपको सहरी में उठाती है, एक वक्त ऐसा आएगा आपके कान तरसेंगे कि आपकी माँ आपको उठाए, आपके वालिद आपको उठाए। अल्लाह ने कहा जब तुम्हारे पास
दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको किसी बात पर उफ भी मत कहना। तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का जुमला ये होता है कि हम किसी को उफ कह दें। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी तरफ से इतनी भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है वालिदैन की कोई बात तुम्हें बुरी लग जाए, उनका कोई फैसला तुम्हारे हक में गलत साबित हो जाए, हो सकता है वो किसी बात पे चिड़चिड़े हो जाएं, हो सकता है वो तुम्हें कुछ गलत बात भी बोल दें, तुम्हारे दिल में कुछ गुस्सा भी आ जाए, दिल में गुस्सा आ जाए, दिल में बदमज़गी आ जाए, दिल के अंदर बुरे ख्याल आ जाएं, लेकिन ज़ुबान से तुम्हें कोई इजहार नहीं करना है। फ़ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तुम्हें अपने वालिदैन को उफ़ भी नहीं कहना है। वला तनहरहुमा, और कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, कभी डांट करके बात नहीं करना है, कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करना है। वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे अदब से बात करना है, उनसे तमीज़ से बात करना है, उनसे मोहब्बत से बात करना है, उनसे एहतराम से बात करना है। दुनिया में सबसे आपको बात करने के लिए अल्लाह ने कहा कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा लोगों से अच्छी बात करो, लेकिन वालिदैन से अच्छी बात करने का हुक्म नहीं कहा अल्लाह ने कहा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, वालिदैन से करीम बात करो। करीम का मतलब क्या होता है? बहुत ही आला क्वालिटी की बेहतरीन गुफ्तगू। जब वालिदैन से बात करो, माँ के पास बैठो, बाप के पास बैठो, तो मोबाइल कुछ देर के लिए साइलेंट कर दो। दुनिया की सारी नेमतें उस माँ के कदमों के आगे कुर्बान है मेरे भाई। उस माँ के साथ गुफ्तगू के दौरान तुम्हारी नज़रें व्हाट्सएप के मैसेज और फेसबुक के नोटिफिकेशन पे नहीं होनी चाहिए। मोबाइल को एक तरफ रख दो, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए आजिज़ी इख्तियार करो। जैसे परिंदा अपने परों को अपने बच्चों के लिए बिछा लेता है, तुम अपने परों को अपने माँ बाप के लिए बिछा लो, आजिज़ी करने वाले बन जाओ। तुम दुनिया के टॉप दर्जे पर पहुंच जाओ, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तुम दुनिया के बड़े से बड़े मकाम पर पहुंच जाओ। जब अपनी माँ के सामने जाओ, जब अपने बाप के सामने जाओ, आजिज़ी इख्तियार कर लो, उनके सामने अपने आप को छोटा जाहिर करो। उन्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पर यह न लगे मेरा बेटा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, उनके लिए आजिज़ी के पर बिछा दो, उनके लिए रहमत के पर बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और ये दुआ पढ़ा करो, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीक़े से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। कितनी रातें ऐसी थी आप रात भर रोया करते थे, आपकी वजह से आपके माँ बाप ने पूरी रातें कुर्बान की हैं। कितनी रातें ऐसी थी आपने पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हो गया, उस गीले बिस्तर पर माँ सो गई और आपको अपनी सूखी जगह पर उसने लिटा दिया। कितनी बार ऐसा हुआ बच्चा खेलते खेलते टेरिस पर सो गया, बच्चा खेलते खेलते कमरे में सो गया, बच्चा कहीं पर भी सो गया, और सुबह को जब उठा तो अपनी माँ के बाजू में, अपनी माँ के बगल में वो लेटा हुआ है। कौन सी ज़ात थी जो रात में जब वो सोया हुआ था उसको अपनी गोद में, अपने पहलू में ला करके उसको लेटा देती है? वो माँ बाप होते हैं मेरे भाई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे क्रीम टाइम आपकी तरबियत, आपकी परवरिश पर गुजारा है, और इसीलिए हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्होंने मुझे पाला है, मेरी तरबियत पर मेहनत किया है, अल्लाह अब हम तो नहीं कर सकते, हम तुझसे दुआ करते तो उन पर रहम फरमा। तो माँ बाप के लिए ये दुआ याद करो। माँ बाप के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट है ये दुआ। ज़िंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी ये दुआ पढ़ा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, परवरदिगार तू उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला है। उसके बाद ये बताया गया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील, रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को उसका हक दो, मुसाफिर को उसका हक दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची न करो, तबज़ीर न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब यहाँ एक चीज़ नोट कर लीजिए, फजूल खर्ची के लिए कुरान में दो अल्फाज आए,
एक आया है इसराफ, जो सूरे आराफ में अल्लाह ने फरमाया कि खाओ और पियो, इसराफ मत करो। यहां एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तबजीर। दोनों में फर्क क्या है? इसराफ कहते हैं हलाल चीज में लिमिट से ज्यादा खर्च करना। खाना हलाल है, पानी हलाल है, कपड़ा हलाल है, घूमना फिरना एक लिमिट तक जायज है। जायज चीजों में लिमिट को क्रॉस करना, यह इसराफ है। और तबजीर है रमजान के महीने में। आज हमारा नौजवान जाकर के फिल्में देख रहा है। अभी कल मैं गुजर रहा था मार्केट से, हमारे नौजवानों ने बताया कोई नई फिल्म आई है और बड़ी तादाद में। रमजान का महीना चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि बाकी 11 महीने फिल्में देखना जायज़ है, लेकिन कम से कम यही एहतराम कर देते कि शयातीन बंद हैं, आसमान के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला है। इस महीने को भी हमने नहीं छोड़ा। हमें अपनी फिल्मों की इतनी पड़ी, हम फिल्में देखने जा रहे हैं। हमारी कौम के करोड़ों रुपये फिल्मों पर खर्च हो रहे हैं। हमारे नौजवानों के करोड़ों रुपये शराब पर खर्च हो रहे हैं, करोड़ों और अरबों रुपये जिना पर खर्च हो रहे हैं। हराम के रास्ते में एक पैसा भी अगर खर्च हो रहा है वो तबजीर है। हलाल के रास्ते में लिमिट से ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये इसराफ है। ना अल्लाह को इसराफ पसंद है, ना अल्लाह को तबजीर पसंद है। इसराफ के बारे में अल्लाह ने कहा इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ को पसंद नहीं करता। लेकिन तबजीर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, तबजीर करने वाले, हराम रास्ते में पैसा खर्च करने वाले शैतान के भाई। क्यों कहा शैतान के भाई? क्योंकि वो शैतान का सपोर्ट कर रहे हैं, शैतान के मिशन में उसका साथ दे रहे हैं, लिहाजा वो शैतान के भाई हैं। उसके बाद कहा गया कि अपने बच्चों को कत्ल मत करो। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, फाका कशी के डर से कि कैसे खिलाओगे, कैसे परवरिश करोगे अपनी औलाद को, तुम कत्ल मत करो। अब यहां एक गौर करने की बात यह है कि फैमिली प्लानिंग के तहत जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती है बच्चों के बीच में गैपिंग रखने की, उनकी तो किसी हद तक इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन बच्चा माँ के पेट में आ चुका है, अब उसके बाद उसका एबॉर्शन करा दिया जाए बगैर किसी जायज़ वजह के। भाई एक तो होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ, चूँकि सीज़र आम हो गया है, अब एक सीज़र हो गया, अब अगर 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर दूसरी अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर औरत की जान खतरे में पड़ जाती है। फिर डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि नहीं, ये बच्चा नहीं, औरत की जान को खतरा है। उस मौके पर भी उलमा कहते हैं कि अगर मोतबर डॉक्टर, अगर डॉक्टर ये कहता नहीं चांसेस हैं, औरत को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी लेकिन पैदाइश हो जाएगी, तो आप एबॉर्शन नहीं करवाएंगे। जब ये मोतबर डॉक्टर और अच्छी गाइनोलॉजिस्ट ने आपसे बताया, मोतबर ऑथेंटिक डॉक्टर ने बताया कि नहीं साहब ये चांस नहीं है, तो उस मौके पर आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, वो भी बहुत मजबूरी में, बहुत मजबूरी में, वरना वो भी औलाद के कत्ल में ही आएगा। फाका कशी के डर से, इस डर से कि मैं खिलाऊंगा कैसे, तो अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हो। और आज कत्ल कर रहे हैं लोग। आज तो औलाद को ऐसे ऐसे बुनियादों पर लोग कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह। छोटी छोटी मासूम बच्चियां आज कूड़े के ढेरों में मिलती हैं, इसलिए लोग कत्ल कर रहे हैं कि बेटी को पालना पड़ेगा। और ये वो इंसान कर रहा है जो 2022 का इंसान है, जो सो कॉल्ड बड़ा मॉडर्न इंसान है, बड़ा तरक्की याफ्ता इंसान है, बड़ा सिविल्ड इंसान है, बड़ा तहजीब याफ्ता इंसान है, वो कर रहा है ऐसा। अरे हमसे तो अच्छे वो 1400 साल पहले के जाहिल लोग थे। वो बच्चियों को कत्ल करते थे मगर माँ के पेट में नहीं मारते थे, उसे जिंदा होने देते थे, उसे दुनिया में लाते थे, उसे अपनी माँ और अपने बाप की शक्ल देखने देते थे, उसके बाद उसका गला दबा के उसे दफन कर देते थे। हम तो इतने बेरहम हैं, कभी एबॉर्शन की वीडियो जाके आप यूट्यूब पर देखिए कि माँ के पेट में जो एबॉर्शन होता है, बच्चे के कितने टुकड़े होते हैं, उसके बदन के कितने कीमे होते हैं, आप देख करके आप रो देंगे मेरे भाई। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से कत्ल मत करो। इस डर से कत्ल मत करो कि तुमको उनको खिलाना पड़ेगा। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी हम खिलाते हैं, तुमको भी हम खिलाते हैं। तुम किस दुनिया में हो, तुम्हें यह लगता है तुम खा रहे हो, तुम अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हो? अरे तुम्हारे अंदर क्या ताकत है? अल्लाह अपाहिज बना दे तो कौन खिलाएगा तुम्हें अपने दिमाग पर गुरूर है कि तुम बड़े दिमागी हो, बड़े जीनियस हो, इसलिए तुमको तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है और तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। अल्लाह जिस दिन चाहेगा तुम्हारा दिमाग फेर देगा, पागल हो जाओगे, सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अल्लाह जिस दिन चाहेगा फालिज मार देगा। चलते चलते इंसान बेड पर आ गया, पूरा आधी बॉडी काम नहीं कर रही।
नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, तुम्हारे बच्चों को भी हम रोज़ी दे रहे हैं, तुमको भी हम रोज़ी दे रहे हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद कहा गया कि ज़िना के करीब मत जाओ। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, फरमाया ज़िना के करीब न जाओ। ऐ मुसलमान लड़कियों, तुम बेपर्दा घर से निकल रही हो, तुम ज़िना के करीब जा रही हो, तुम को एजुकेशन के माहौल में जा करके तालीम हासिल कर रही हो, तुम ज़िना के करीब जा रही हो, तुम गैर महरम से चैटिंग कर रही हो, तुम ज़िना के करीब जा रही हो, आप सड़कों पर जा करके अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़िना के करीब जा रहे हैं, आप गैर महरम लड़कियों से बातें कर रहे हैं, आप ज़िना के करीब जा रहे हैं, आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर गंदे वीडियोस देख रहे हैं, आप ज़िना के करीब जा रहे हैं। अल्लाह ने ज़िना करने से नहीं, ज़िना के करीब भी जाने से मना किया है। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशतन, ये बड़ा ही फहश काम है, बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही घिनौना काम है। व साअ सबीला, और ये बड़ा ही बुरा रास्ता है। ज़िना को अल्लाह ने रास्ता कहा है। एक बार आदमी इस रास्ते पर निकल गया ना, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। ये वो रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में जलील कर दे। व साअ सबीला, ये बड़ा ही बुरा रास्ता है। उसके बाद ये कहा गया कि हर सुनी सुनाई बात के पीछे मत पड़ो। अपने मुल्क की खैर खबर नहीं है हमें, अपने मुल्क से ज़्यादा तुर्की और सऊदी अरब की पड़ी है। साहब मोहम्मद बिन सलमान ये कर रहा है और तुर्की का बादशाह ये कर रहा है, और ख़बरें जो आ रही हैं वो भी माशाल्लाह एडिटेड होके आ रही हैं। कौन सी खबर सही है, कौन, मीडिया का हाल तो आप जानते ही हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में मीडिया माहिर है। तो भाई साहब, जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, बिला वजह उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। मेरे बंदो, उस चीज़ के पीछे तुम कभी मत पड़ो जिस चीज़ की तुमको नॉलेज नहीं है, और 3 चीज़ों की हिफाजत करो। इन्नस्समा, अपने कान की हिफाजत करो, वल बसरा, अपनी आँखों की हिफाजत करो, वल फुआदा, और अपने दिल की हिफाजत करो। कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, इन सब चीज़ों का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। आँख का, कान का और दिल का, तीनों का ख्याल करो। ये 3 आज़ा हमारे बदन के बेस हैं, इनकी हिफाजत करोगे इंशाअल्लाह पूरी बॉडी की हिफाजत होगी। उसके बाद फरमाएगा कि जब बात करो किसी से तो अच्छी बात मत करो, सबसे अच्छी बात करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ये नहीं कहा अच्छी बात करो, अल्लाह ने कहा जब बात करो तो अल्फाज का सिलेक्शन तुम्हारा बेटर ना हो, बेस्ट हो। वकुल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, ऐ नबी आप कह दीजिए मेरे बंदों से जब वो बात किया करें तो अहसन बात किया करें, सबसे बेहतरीन बात किया करें। इन्नश-शैतान यनज़गु बैनहुम, इसलिए कि शैतान इसी ज़ुबान के ज़रिए लोगों के दरमियान फूट डालता है। आज कितने झगड़े ज़ुबान की बदौलत होते हैं। ज़ुबान से निकलने वाला एक गलत जुमला 2 दोस्तों को जुदा कर देता है। जुबान से निकलने वाली गलत बात 2 भाइयों के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। शैतान का सबसे पहला जो वार होता है वो जुबान का गलत इस्तेमाल शैतान करवाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि नबी आप कह दीजिए मेरे बंदों से कि जब वो बात करें तो बेहतरीन बात करें, अच्छी बात करें। इन्नश-शैतान यनज़गु बैनहुम, शैतान उनके दरमियान फूट डालता है। वकानश-शैतानु लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अच्छा साहब, ये जो ख्वाजा बंदा नवाज़ हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन क्या ये हमारी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? क्या ये हमारी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं? ये तो तय है, ये हम मानते हैं ये अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन क्या ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के और हमारे बीच में मीडिएटर बन सकते हैं? जो ये कहा जाता है ना कि मकान की छत पर जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह तक डायरेक्ट कैसे पहुंच जाओगे? अल्लाह तक पहुंचने के लिए इनका वसीला लगाना ज़रूरी है। आइए 15वें पारे की इस आयत को भी देख लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नज़रिए को डायनामाइट कर दिया,
इस नज़रिए को मिटा दिया अल्लाह। फरमाया कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकून कश्फ़द्दुर्रि अन्कुम वला तहवीला। ऐ नबी आप कह दीजिए, तुम अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो वो तुमसे किसी मुसीबत को दूर नहीं कर सकते, किसी मुसीबत को हटा नहीं सकते। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये तो खुद अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, ये तो खुद अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहते हैं, ये तो ये चाहते हैं अय्युहुम अक़रबो कि वो कैसे अल्लाह के मुक़र्रब बन जाएं। यरजूना रहमतहू, वो तो अल्लाह की रहमत की उम्मीदें लगाते हैं। व यख़ाफ़ूना अज़ाबहू, और अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। जिनको तुम अल्लाह के अलावा अपना मुश्किल कुशा मानते हो वो तो खुद अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो तो खुद अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाते हैं। उनके मरने के बाद, उनके दुनिया में से जाने के बाद तुम उनको मुश्किल कुशा बना के बैठे हो। जी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई गौसे आज़म नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई बंदा नवाज नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई गरीब नवाज नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दस्तगीर नहीं। उसके बाद सूरे बनी इसराइल के लास्ट में तहज्जुद का जिक्र किया गया। ये भी बड़ी प्यारी नमाज है तहज्जुद। अल्लाह ने फरमाया अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सि इला गसक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्रि, सूरज के ढलने से लेकर के रात के अंधेरा होने तक नमाज कायम करो। अब सूरज के ढलने से लेकर के रात के अंधेरा होने तक 4 नमाज आ गई, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अल्लाह ने 4 नमाज़ों को एक जगह कलेक्ट कर दिया। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सि इला गसक़िल लैल, सूरज के ढलने से लेकर के रात के अंधेरा होने तक नमाज कायम करो। व क़ुरआनल फ़ज्र, फज्र के टाइम भी कुरान पढ़ा करो, फजर की नमाज भी पढ़ा करो। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा, बेशक फजर के टाइम जब कुरान पढ़ा जाए तो फरिश्ते भी उस मौके पर हाजिर होते हैं। फजर के वक्त कुरान पढ़ने की बड़ी फजीलत है, फजर के वक्त ख़ास तौर से कुरान पढ़ना चाहिए। उसके बाद फरमाया वमीनल लैलि फ़तहज्जद बिही, और ए नबी रात को तहज्जुद पढ़ा कीजिए। नाफ़िलतल लक, ये जो तहज्जुद की नमाज है ये आपके लिए एक्स्ट्रा नमाज है। अब एक्स्ट्रा नमाज का 2 मतलब है। एक मतलब तो ये है कि फ़र्ज़ 5 टाइम की नमाज है, ये एक नमाज नफिल है। और एक मतलब ये है कि ए नबी सारी उम्मत के लिए तो सिर्फ 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, आपके लिए तहज्जुद भी फ़र्ज़ है। वमीनल लैलि फ़तहज्जद बिही, ऐ नबी आप रात को तहज्जुद पढ़िए। नाफ़िलतल लक, जो एक्स्ट्रा और मज़ीद है आपके लिए। असा रब्बुका अन यबअसका मक़ामम महमूदा, उम्मीद है कि आपका रब आपको मक़ाम महमूद पर पहुँचाएगा। ये मक़ाम महमूद क्या है? ये वो ख़ास मक़ाम है जो अल्लाह क़यामत के दिन अपने नबी को देगा, और अल्लाह के नबी क़यामत के दिन अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए शफ़ाअत करेंगे। उससे मुराद वही मक़ाम महमूद है। इसका मतलब ये हुआ कि रात की तारीकी में जब दुनिया सो रही हो, अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने आराम को तर्क करके अपने रब से आदमी जब अपने रब के सामने खड़ा होता है तो उसकी जो लज्जत है रब से सरगोशी करने की और रब से बात करने की जो लज्जत है, उस लज्जत का कोई बदल नहीं है मेरे भाइयों। ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, रात का वो वक्त अपना लो, रात में उठो और अपने रब की बारगाह में तहज्जुद पढ़ो और मांगो अपने रब से। वो कबूलियत का टाइम है, वो कबूलियत की घड़ी है। औलाद से महरूम जो है वो औलाद मांगे, कारोबार से परेशान कारोबार की बरकत मांगे, बच्चों के रिश्तों से परेशान रिश्तों में आसानी मांगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको 5 टाइम की नमाज के अलावा रात में तहज्जुद पढ़ना है और तहज्जुद के टाइम खुसूसी तौर पे दुआ का अहतमाम करना है। उसके बाद सूरह कहफ शुरू होती है। सूरह कहफ की बड़ी फजीलत है। सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने की भी बड़ी फजीलत है। और सूरह कहफ की शुरुआत की जो 10 आयतें हैं, अगर उसको कोई पढ़ ले और उसको समझ ले और याद कर ले तो वह दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने, कहफ के माने होते हैं गार, गुफा, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या बयान किया है कि किसी दौर में जालिम बादशाह था, मुशरिक बादशाह था। उस दौर में अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने बादशाह वक्त के सामने तौहीद का ऐलान किया। अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उन्होंने तौहीद का ऐलान किया। और फिर जब उनको ये लगा कि हमारी जान यहाँ सेफ़ नहीं है, हमारा दीन यहाँ सेफ़ नहीं है, अपने ईमान पर और दीन पर हम कायम नहीं रह सकते, तो उन अल्लाह के बंदों ने अपना वतन छोड़ दिया। अब पता नहीं वो गरीब भी रहे होंगे, उसमें अमीर भी रहे होंगे, वो बड़े बाप की औलाद भी रहे होंगे,
उन्होंने अपना आरामदेह बिस्तर, अपने बाप का महल, अपनी हवेली, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी, अपनी माँ, अपने बाप, अपना घर बार सब छोड़ करके वो एक गार में चले गए। एक गार में चले गए, गुफा में चले गए और वहाँ जा कर के वो सो गए। और अल्लाह ने उनको 309 साल तक सुलाए रखा। 309 साल तक वो सोए रहे और अल्लाह ने 309 साल तक उनको जिंदा रखा। और 309 साल के बाद जब वो उठे तो जाहिर है कि कई नस्लें ख़त्म हो चुकी थी, दौर बदल चुका था, नया बादशाह आ चुका था, नया दौर आ चुका था। तो अल्लाह ने पूरा वाक़या बयान किया है। मैं पूरा वाक़या आपके सामने बयान नहीं करूँगा, आप सूरह कहफ का मुताला कर लें। उसमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है वह उस पर आपकी थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, अम हसिबतान्ना सहाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ऐ नबी, क्या आपने ये समझा है कि ये जो गार वाले थे, ये जो कतबा वाले थे, ये हमारी अजीब व गरीब निशानियों में से थे। इज़ावल फित्यतु इलल कहफी, जब ये चंद नौजवान लड़के थे, जब ये 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान लड़के थे, जब इन्होंने गार में जाकर के पनाह ली और अल्लाह से क्या दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह तेरे लिए अपना वतन छोड़ा है, तेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा है, तेरे लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ दी है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह तू अपनी स्पेशल रहमत से हमको नवाज दे, तू अपनी तरफ से एक स्पेशल रहमत हमको दे दे। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात में सही रास्ते की तू हमको रहनुमाई अता फरमा, तू सही रास्ते पर हमको चला। अल्लाह ने इन नौजवान बंदों का जिक्र किया। अल्लाह के ये नौजवान बंदे थे। हमारे यहाँ नौजवानी की उम्र खेलने कूदने की उम्र मानी जाती है, इंजॉय करने की उम्र मानी जाती है, बेहतरीन हेयर स्टाइल रखने की उम्र मानी जाती है, बेहतरीन कपड़े पहनने की उम्र मानी जाती है, फैशन करने की उम्र मानी जाती है, इश्क व मोहब्बत करने की उम्र मानी जाती है। लेकिन ये जो नौजवान थे, अल्लाह अकबर, इन्होंने अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर दिया। इन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया और अल्लाह से स्पेशल रहमत मांगी और अल्लाह ने इनको स्पेशल बना दिया। और क़यामत तक के लिए जब तक कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाएगा। आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको और ज़्यादा हिदायत दी। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने इनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब कुफ्र का गलबा हो, जब इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे हो, तो सबसे मजबूत चीज़ इंसान का दिल होता है। दिल मजबूत हो, दिल कमज़ोर हो जाए तो फिर किसी कौम का मोराल डाउन होने में टाइम नहीं लगता। मोराल को ऊंचा करने के लिए सबसे पहले दिल मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ने दिल मजबूत किया। रबतना अला कुलूबिहिम, हमने उन नौजवानों का दिल मजबूत किया। इज़ क़ामू, वो खड़े हो गए, बादशाह के दरबार में खड़े हो गए और बादशाह के दरबार में बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं पुकार सकते, अगर हम पुकारेंगे तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। उसके बाद 15वें पारे के आखिर में हज़रत मूसा का और हज़रत खज़िर का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इसराइल के दरमियान तकरीर कर रहे थे। किसी ने खड़े होकर सवाल पूछा कि ऐ मूसा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? हज़रत मूसा ने कहा, मैं हूँ। जवाब गलत नहीं था, मगर अल्लाह को पसंद नहीं आया। जितने बड़े भी आप आलिम हों, आप अपने आप को सबसे बड़ा आलिम मत समझिए। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, तमाम आलिम से बड़ा, हर आलिम से बड़ा एक आलिम है, अल्लाह है। उसके इल्म का एक कतरा भी हम नहीं कह सकते कि हमको मिला है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। लिहाजा अल्लाह का बंदा होकर के कोई ये कहे मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। हालांकि सवाल करने वाले का सवाल था कि मतलब इस दौर में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हज़रत मूसा ने कहा मैं हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। अल्लाह ने कहा जाओ और फला इलाके में जाओ जहाँ दोनों दरिया का संगम है, मजमउल बहरैन है, वहाँ जाओ, वहाँ मेरा एक बंदा तुम्हें मिलेगा, उसे हमने स्पेशल नॉलेज दी है, उसे खुसूसी इल्म दिया है, जाओ उसके पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक नौजवान साथी हज़रत यूशा बिन नून को लेकर के वहाँ पहुँचे। जब हज़रत खज़िर से मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और बड़े एहतराम के साथ कहा,
हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा, कि हज़रत क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत वाला इल्म आपको दिया है, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ ताकि वो इल्म कुछ मुझे भी आप सिखा दें। हाय हाय हाय, मूसा अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, मगर सामने वाला उनका उस्ताद है, तो शागिर्द और उस्ताद का जो रिश्ता है वो इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता होना चाहिए। इल्म सीखने के लिए डाउन होना पड़ेगा, उस्ताद के सामने डाउन होना पड़ेगा, उस्ताद के सामने ऊंचा होकर के कोई इल्म हासिल नहीं कर सकता। मूसा को भी डाउन होना पड़ा, कहा कि मैं आपकी पैरवी कर सकता हूं, आप मुझे अपनी ये नॉलेज दे दें। हज़रत खज़र ने कहा नहीं, इन्नका लन तस्ततिय मय्य सब्रा, मूसा मेरे साथ आप सब्र नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ आपको बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें देखनी पड़ेगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप बोल देंगे। हज़रत मूसा ने वादा किया, नहीं मैं सब्र करूँगा। हज़रत मूसा ने कहा मैं सब्र करूँगा, आप मुझे अपने साथ रखिए, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। कहा ठीक है चलिए। फ़न तलका, दोनों चले। हत्ता इज़ा रकीबा फ़िस सफ़ीनति खरक़हा, दोनों एक कश्ती में सवार हुए, और जैसे ही कश्ती में सवार हुए हज़रत खज़र ने कहीं से एक फावड़ा उठाया, एक हथौड़ी उठाया और कश्ती के तख्ते निकाल निकाल के फेंकने लगे। अरे कश्ती में छेद करके सबको डुबाएंगे क्या? हज़रत मूसा ने कहा अखरक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा, ऐ खज़र क्या कर रहे हैं आप, कश्ती को फाड़ रहे हैं ताकि कश्ती वाले डूब जाएं। यहाँ नोट करने के लायक पॉइंट ये है कि हज़रत मूसा ने ये नहीं कहा कि आप ये तख्ती निकाल रहे हैं ताकि हम डूब जाएं, कहा नहीं, कश्ती वाले डूब जाएं इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो जो समाज की इस्लाह करने वाले होते हैं उन्हें अपनी ज़ात से पहले समाज की चिंता होनी चाहिए। ये सबक मिला। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खज़र से ये नहीं कहा कि आप ये तख्ती निकाल रहे हैं ताकि हम डूब जाएं, कहा नहीं, लितुग़रिक़ा अहलहा, कश्ती वाले डूब जाएं ऐसा इसलिए काम कर रहे हैं। लक़द जीत शय्यन इम्रा, तो बहुत ख़तरनाक काम कर रहे हैं आप। हज़रत खज़र ने कहा भाई साहब मैं पहले ही बोला था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा ने कहा अच्छा माफ़ कीजिए, ला तुआखिज़नी मिन अमरी, मेरी पकड़ मत कीजिए, वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, मेरे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ मत डालिए, मैं आगे ख्याल रखूँगा, अब कोई सवाल नहीं करूँगा। फ़न तलक़ा, फिर दोनों आगे बढ़े। हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन, दोनों की मुलाकात एक बच्चे से हुई, एक 8 साल का 7 साल का बच्चा था, खेल रहा था बच्चों के साथ। हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहु, हज़रत खज़र ने बच्चे की गर्दन पकड़ के मोड़ दी, बच्चा मर गया। बच्चे को पकड़ा, बच्चे की गर्दन पकड़ के मोड़ दी, बच्चा मर गया। क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्सिन लक़द जीत शयअन नुकरा, हज़रत मूसा ने कहा कि ये तो आपने बहुत ख़तरनाक काम किया, एक मासूम बच्चे को आपने मार दिया। अब यहाँ से 16वां पारा स्टार्ट हो रहा है। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिय मय्य सब्रा, हज़रत खज़र ने कहा कि ए मूसा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब इसके आगे का वाक़या क्या हुआ इंशाअल्लाह हम कल की तफसीर में देखेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़े की हालत में थूक निकलना कैसा है? देखिए अब एक तो नॉर्मल मुंह के अंदर थूक आया और ऑटोमेटिक मुंह के अंदर चला गया, में तो कोई हर्ज की बात नहीं, वो तो फितरी चीज़ है। लेकिन जानबूझ करके आदमी थूक को जुटाए, इकट्ठा करे मुंह में और फिर उसके बाद निकल जाए तो बड़ा गंदा और घिनौना काम है। तो रोज़े, ये तुम नहीं डायरेक्ट कह सकते कि रोज़ा इससे टूट जाएगा, इसलिए कि बाहर से कोई चीज़ आप लेकर नहीं गए हैं, लेकिन ये रोज़े के आदाब के ख़िलाफ़ बात है, रोज़े के लिए मुनासिब नहीं है। तो अगर थूक वगैरह आ रहा है तो उसको थूक दीजिए। अगर कुछ फितरी तौर पर कोई चीज़ मुंह में थी और अंदर चलेगी तो उसमें उनसे इंशाअल्लाह रोज़ा नहीं टूटेगा। क्या वज़ू करते हुए पानी हलक में गलती से गया तो क्या रोज़ा टूट जाता है? सही दलील में जवाब दें। भाई गलती से खाना आप खा लेते तो रोज़ा नहीं टूटता है। भूल से अगर आपने कुछ खा लिया तो रोज़ा टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो भूल से अगर आपके हलक में पानी चला गया तो कैसे टूट जाएगा? लेकिन हाँ एहतियात कीजिए आप। इसलिए अल्लाह के नबी ने वज़ू के दौरान नाक में पानी खींचने के बारे में फ़रमाया कि नाक में पानी खींचने में मुबालगा करो, यानी खूब ज़ोर से खींचो, इल्ला अन तकूना साइम, मगर रोज़े की हालत में मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि नाक से खींचने के चक्कर में वो अंदर चला जाए, हलक में चला जाए। तो इसलिए कुल्ली करने के टाइम एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि कुल्ली के नाम पर आप 2-4 घूंट अंदर डाल लें।
तो एहतियात तो बहरहाल करनी चाहिए। अगर गलती से बग़ैर इरादे के अगर चला गया, इरादा करके गया है तब तो रोज़ा चला गया, ख़त्म। अगर बग़ैर इरादे के चला गया, भूल से, जैसे भूल से कुछ आपने खा लिया रोज़ा नहीं टूटता, ऐसे भूल से कुल्ली के दौरान अगर चला गया तो इंशाअल्लाह रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको अच्छी समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।